हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। अब सिर्फ आप सब लोगों को इंतज़ार है कि आप लोगों का पहला मेरिट लिस्ट कब आएगा सीट अलॉटमेंट के साथ, कि आप लोगों का सीट के साथ और आप लोगों का जहाँ पर भी आप लोगों को सेंटर उपलब्ध कराया गया है उसके साथ आप लोगों का लिस्ट कब आएगा। तो उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोग जैसे ही पहला लिस्ट आएगा उसके बाद आप लोगों के पास सिर्फ 5 दिन बचे रहेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके सही तरीके से जमा करने के लिए, जिससे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छी तरीके से पास हो जाएं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी हैं जो आप लोगों को लगेंगे ही लगेंगे। उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 12 दिन आप लोगों को टाइम लगेगा ही लगेगा। तो उसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को अभी तैयार करके रखना जरूरी है, जो सभी लोगों को तैयार रखना ही रखना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा पीएसयू के लिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगेगा। अगर आपके पास 10वीं और 12वीं का मार्कशीट है तो उसको आप जेरोक्स कॉपी कराकर 2 सेट करा लीजिए। हम जितने भी डॉक्यूमेंट बताएंगे उनका आप लोगों को जेरोक्स करा के 2 कॉपी रखना ही रखना है अपने पास, और साथ में ओरिजिनल भी। तो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को लगेगा जाति निवास प्रमाण पत्र। कई लोगों के पास हाथ से बना हुआ प्रमाण पत्र होगा। आजकल वह शायद ही चलेगा, क्योंकि अब के ज़माने में ऑनलाइन बना हुआ जाति प्रमाण पत्र ही लगता है। हाथ से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाता है कई जगह। तो आप लोग यह बात ध्यान रखेंगे कि आप लोग के पास अगर हाथ से बना हुआ है तो आप लोगों के लिए वैलिड नहीं रहेगा। कई सेंटर उनको बाहर कर देंगे, तो जिससे आप लोग वहाँ से बाहर हो जाएंगे। आगे आप लोगों को लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट सभी लोगों को लगेगा, खास करके जो ओबीसी एनसीएल हैं, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर के हैं, उनको लगेगा ही लगेगा। और ओबीसी वालों के लिए यह इम्पोर्टेंट है, और बाकी सभी लोगों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वहाँ पर सभी लोगों से मांग दिया जाता है, तो आप लोग पहले से ही इसका तैयारी करके रख लीजिए। अभी कई सारे कर्मचारी अभी हड़ताल में जा रहे हैं, उससे पहले आप सभी लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगा आगे जाकर। आप लोग अपना कितना स्कोर बढ़ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आप लोगों का नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। उसके बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग अभी से नहीं बनवाएंगे, जैसे आपका नाम आ जाता है उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे। यह सर्टिफिकेट में आप लोगों को बताया रहता है कि आप लोग 2 साल पढ़ाए हुए रहना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू का बनेगा। अगर आप 4 साल पढ़ा लिए हैं तो 2 साल का बनेगा सर्टिफिकेट, और बाकी साल का आप लोगों का कंटिन्यू वाला बनेगा, कि आगे आप वहीं पर ही अभी पढ़ाई कर लिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को अभी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। जब आपका नाम आ जाएगा उसके बाद ही बनाना है। आगे बात करते हैं कि आधार कार्ड। आप लोग अपना आधार कार्ड ओरिजिनल जरूर रखें अपने पास। कई लोग वोटर आईडी लेकर चले जाते हैं और कुछ कुछ लेकर चले जाते हैं, वो भी मान्य रहता है, पर खासकर आप लोगों का जिसमें भी 10वीं क्लास में जो नाम लिखा हुआ है आपके मार्कशीट में, उसी के अनुसार आप लोग अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड पकड़ सकते हैं। उन्हीं उन्हीं के हिसाब से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग का वेरीफाई करेंगे कि आप लोग इंडिया के हैं कि नहीं। एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। माइग्रेशन का सर्टिफिकेट आप सभी को पता है कि इसके लिए आप अगर एक यूनिवर्सिटी छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो जो बीच का डॉक्यूमेंट है वह है। इसके लिए अप्लाई करने के बाद आप लोगों को लगभग 10 से 12 दिन लग ही जाता है आप लोग को बनने में। तो अगर आप लोग का चांस बहुत ज़्यादा है कि आप लोग का नाम आ ही जाएगा तो उस कंडीशन में आप अपना माइग्रेशन के लिए अभी से अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आपको देरी हो जाएगा और आपको प्रोविजनल डाल दिया जाएगा, आपका डीवी से बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी कैटेगरी के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप वहां पर दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद ही होना चाहिए, कि आपके पीजी के बाद ही होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर आपको माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इसी को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि कई लोग माइग्रेशन की वजह से ही बाहर हो गए थे। इसी के कारण आप लोगों का सेकेंड लिस्ट निकलता है। सिर्फ आप लोगों का माइग्रेशन के कारण सेकेंड लिस्ट निकलता है, कि कई लोग माइग्रेशन के कारण बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण सीट खाली हो जाता है और माइग्रेशन के लिए कई लोग अप्लाई नहीं किए रहते हैं। तो अगर आपका चांस पहले लिस्ट है या दूसरे लिस्ट किसी भी में है तो आप लोग अभी के लिए माइग्रेशन के लिए अप्लाई जरूर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, आगे हम बात करेंगे फीस।
कई लोगों के पास फीस जमा करने के लिए अभी उपलब्ध नहीं रहता साधन, तो आप लोग अभी से फीस के लिए पैसे इकट्ठा करके रख लीजिए, आपको आगे काम आ जाएगा। जैसे ही आप लोग वहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को फीस करना बहुत ज़रूरी रहता है। हमने फीस के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दिया है कि आप लोगों को कितना कितना फीस लगेगा। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को मेरिट लिस्ट का जो पेज है जिसमें आप लोगों को नाम है उसको जरूर प्रिंट करा लीजिए। आप ही के नाम के कई लोग हो सकते हैं जिसके कारण वहाँ पर आपका नाम खोजने के लिए टाइम लग सकता है। तो आप अपना मेरिट लिस्ट का पेज प्रिंट करा लीजिए, वहाँ पर आप उसको दिखा दीजिए कि मेरा नाम इस सीरियल नंबर में है, तो आप लोग को वहाँ पर खोजने का दिक्कत नहीं रहेगा। अभी मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आप इसको प्रिंट करा लेंगे। आगे देखते हैं कि आप लोगों को अपना एक 4 फोटो कम से कम रखना है। 4 फोटो क्यों बोल रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ पर 2 फोटो लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ आप 2 फोटो रिजर्व में रखिए कि अगर कोई भी फॉर्म में आपका गलती हो जाता है या फिर आपको कहीं पर ही फोटो की जरूरत पड़ेगा, तो बैकअप के लिए आप 2 फोटो जरूर रखिए। साथ ही साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको भी रखना है अपने साथ में, और सभी जो ओरिजिनल कॉपी हैं उनका 2 सेट करा लीजिए फोटो कॉपी। उन सभी फोटो कॉपी को आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा फीस के साथ में। वहाँ आपको रसीद देंगे कि आपको इस सेंटर में अलॉट हो चुका है। उसके बाद आप लोग का ग्रुप वगैरह बनेगा, बाकी स्टडी मटेरियल आपके यहाँ पहुँचेगा। तो यह प्रोसेस पूरा यही था। अगर आप अपना डीवी का कंप्लीट नहीं करते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। डीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह बहुत स्ट्रिक्ट से होता है कि बहुत कड़ाई से होगा कि आप लोगों का डीवी हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि आप लोग कहाँ से कहाँ पढ़ाए हैं, कितने साल पढ़ाए हैं, कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाए हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है। तो अनुभव से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे डाउट वहाँ पर क्लियर होंगे। अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। थैंक यू दोस्तों।